अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आइए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वाटर बॉम्ब इन हिमालयाज बाय चाइना। इसका मतलब क्या है? वाटर बॉम्ब मतलब क्या? हम जो जो होली में हम जो गुब्बारों में पानी भर के लाते हैं, क्या वो अब चाइना हमारे ऊपर मार रहा है? तो क्या है ये बेसिकली? तो इसको हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जब हम न्यूज़ देखते हैं तो वो क्या निकल कर आ रही है कि विद इंडिया चाइना रिलेशंस हिटिंग द लोएस्ट पॉइंट। अभी बेसिकली हो क्या रहा है, इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वो हमें लोएस्ट पॉइंट पर देखने को मिल रहा है सिंस 1962 वॉर, है ना। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टैंड ऑफ जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। जो हमें नया मैप हमें देखने को मिलता है, इसमें यहाँ पर ये जम्मू एंड कश्मीर, ये लद्दाख वाला रीजन है और यहाँ पर हमें अक्साई चीन जो है ये देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल देखने को मिलती है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के वहाँ पर जो स्टैंड ऑफ है वो चल रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट चाइना के साथ हमें क्या सिर्फ यहीं पर देखने को मिलता है? जी नहीं, ये तो वेस्टर्न फ्रंट पर है। हमें सेंट्रल इसमें भी देखने को मिलता है, हमें वेस्टर्न फ्रंट में भी देखने को मिलता है। कॉन्फ्लिक्ट बहुत जगह हमें देखने को मिलते हैं। तो कई बार आपको एग्जाम में जो चाइना तिब्बत है, तो बॉर्डर कौन कौन से हमारे स्टेट शेयर करते हैं, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए यहाँ पर आप देखिए जो अलग कलर में आपको नजर आ रहे हैं, ये सभी राज्य ऐसे हैं जो चाइना के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए आप जो बेसिक हम यहाँ पर फंडा देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में, जिसको यहाँ पर यरलुंग जो है ये भी कहा जाता है, सांगपो जो है ये भी कहा जाता है। तो बेसिकली तिब्बतन रीजन से जो है वो हमें बहती हुई नजर आती है और फिर यहाँ पर वो यू टर्न लेती है। यू टर्न लेने के साथ ही अरुणाचल प्रदेश से वो भारत में एंटर करती है। फिर भारत में एंटर करने के साथ साथ वो बांग्लादेश जो है वहां से एंटर करके सीधा जो बे ऑफ बंगाल है वहां पर चली जाती है। तो बेसिक कंसर्न जो है हमें इस नदी के बारे में देखने को मिल रहा है। तो अब ये कंसर्न क्या है? तो कंसर्न आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। आप देखिए जो सेवरल डैम्स हमें यरलुंग मतलब ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है उस पर देखने को मिल रहे हैं चाइनीज साइड के द्वारा। अब इसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और ज़्यादा उभर कर आ रहा है, जो प्रॉब्लम्स है वो और ज़्यादा उभर कर आ रहे हैं। इंडियन ऑफिशियल्स और जो लोकल पीपल है जिनका लाइवलीहुड पूरा डिपेंडेंट है रिवर पर, उन्होंने कई कंसर्न जो है यहाँ पर जताए। आप यहाँ पर देख सकते हो कई सारे हमें यहाँ पर जो डैम्स है वो देखने को मिल रहे हैं इस रिवर पर। अब देखिए जब भी डैम क्रिएट किया जाता है इसका मतलब क्या है? डैम जब अब कोई नदी है यहाँ से यहाँ बह रही है, यहाँ पर समझ लीजिए कोई और कंट्री है, यहाँ पर समझ लीजिए कोई और कंट्री है, तो यहाँ पर एंटर करने के पहले ही अगर डैम्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं तो मतलब क्या है? इस नदी को इस कंट्री में जाने से रोका जा रहा है। मतलब जो बहाव है पानी का इस कंट्री में कम हो जाएगा या फिर उसमें हमें चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं अगर इस रिवर के पानी पर डिपेंडेंट है, तो ये जो यहाँ पर डैम्स क्रिएट किए जा रहे हैं, जो बैरियर्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, इससे इनका लाइवलीहुड जो है वो भी अफेक्ट हो सकता है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ब्रह्मपुत्र रिवर की अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र जो है पेरिनियल रिवर है। पेरिनियल रिवर मतलब क्या होता है? जो कभी ड्राई नहीं होती है, कंटिन्यूअसली बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है। अब अगर आप देखोगे जो नदन साइड में हिमालयन जो रिवर्स है वो हमें पेरिनियल जो है वही देखने को मिलती है। उसके पीछे का कारण क्या है?
कारण ये है कि जो स्नो है वो बन जाता है, आइस बन जाता है, और फिर जो धुपकाला आता है जहाँ पर बाकी नदियाँ जो है, अगर हम सेंट्रल साइड में देखते हैं तो बाकी नदियाँ जहाँ पर ड्राई अप हो जाती है वहाँ पर ये जो है मेल्ट होने की वजह से जो नदी है वो बहती रहती है। तो ब्रह्मपुत्रा जो है वो एक पेरिनियल रिवर है विथ सेवरल पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि इसका जियोलॉजी अगर हम देखते हैं, जियोग्राफी देखते हैं, है ना, प्रिवेलिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर हम देखते हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टू साइड फ्लड जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब टू फ्लड एन्युअली यहाँ पर डील करना पड़ता है अगर हम देखें इस रिवर से कनेक्टेड जो लोग हैं उनको। पहला अगर हम देखते हैं तो हिमालय से जब वो मेल्ट होती है ना, मेल्ट होती है, उस टाइम पर सीधा फ्लड जो है वो हमें देखने को मिलता है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो मानसून जब आता है उस टाइम पे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ब्रह्मपुत्रा जो है वॉल्यूम से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम इसका हमें देखने को मिलता है, इसलिए फ्लड जो है काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो इसीलिए जब यहाँ पर समर सीजन में जब यहाँ पर क्या होता है, जब मेल्टिंग होती है उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है जिससे फ्लड हमें देखने को मिलता है। दूसरे जब मानसून आता है तो इसमें पूरा भर जाता है ये, इसकी वजह से हमें फ्लड देखने को मिलता है। जो फ्रीक्वेंसी है फ्लड्स की वो इंक्रीज हो गई है। क्यों इंक्रीज हुई है? क्लाइमेटिक कंडीशन जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए हैं और इसके वजह से जो फ्लो है इसका, इस पर काफ़ी असर आया है। अब यहाँ पर जो पॉपुलेशन इसके पास रहती है ना, उन पर काफ़ी कंसर्न जो है वो आ रहे हैं, मतलब फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड बोल दीजिए, है ना, जो यहाँ पर इंडिया बोलिए, इंडिया में जो राज्य इसके आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं वो बोलिए, जो बांग्लादेश है वो बोलिए, वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पर फेस किए जा रहे हैं। रिवर जो है खुद में काफ़ी डायनेमिक है, मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड जो है, जियोलॉजिकल एक्टिविटीज जो है, इसका कोर्स चेंज करते रहते हैं। लैंडस्लाइड होती है, लैंडस्लाइड की वजह से कोर्स चेंज हो गया। जो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी मतलब जो अर्थक्वेक प्रोन रीजन है वो हमें देखने को मिलता है ना, जिसकी वजह से जो चेंजेस है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम चाइनीज़ फ्रंट से देखते हैं तो इंडिया और चाइना जो है वो डेमोग्राफिकली एज वेल एज इकोनॉमिकली यहाँ पर जो रिवर है इसका काफ़ी उपभोग जो है वो ले रहा है। अब चाइना अगर हम देखते हैं तो ये होम है टू क्लोज टू 20% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, मतलब अगर पूरी दुनिया हम कंसिडर करते हैं तो 20% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो हमें चाइना में देखने को मिलती है और सिर्फ 7% जो है उसके वाटर रिसोर्सेस हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब आप समझिए कितना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यहाँ पर अराइज हो रहा है। सीवियर पोल्यूशन जो है सरफेस एंड ग्राउंड वाटर का, इसके वजह से जो प्रॉब्लम्स है, कंसर्न्स है चाइना के प्लानर्स को वो हो रहा है, क्योंकि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो पोल्यूशन है काफ़ी ज़्यादा इमिट हो रहा है। चाइना का जो सदर्न रीजन है ये वाटर रिच है इन कंपैरिजन टू अगर हम नदर्न पार्ट देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये वाला पोर्शन है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पानी हमें देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू नदर्न पार्ट अगर हम देखते हैं, क्योंकि रिवर है ये सब है तो इससे काफ़ी अच्छा फायदा जो है उसको मिलता है। अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा पानी हमें देखने को मिल रहा है। इंडिया जो है वो सीवियरली वाटर स्ट्रेस्ड हमें देखने को मिलता है। समर में अगर हम देखते हैं तो वास्ट मेजोरिटी ऑफ अर्बन एरियाज जो है वाटर शॉर्टेज फेस करते हैं। सिमिलर टू चाइना, इंडिया की 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, मतलब चाइना में अगर हम देखते हैं तो 20% है, इंडिया में अगर हम देखते हैं तो 17% हमें पॉपुलेशन जो है वो देखने को मिलती है और सिर्फ 4% ऑफ वाटर जो है वो देखने को मिलता है। तो ये जो आंकड़े होते हैं ये आप मेंस में अगर आप लिखते हो, कोट करते हो तो काफ़ी फायदा आपको मिलता है। मेजोरिटी ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन जो है वो गैग्नेटिक प्लेन्स में रिसाइड होती है। सदर्न एंड वेस्टर्न रीजन जो है हार्श एंड ड्राई समर यहाँ पर एक्सपीरियंस करते हैं। रेनफॉल जो है काफ़ी कम होता है, इसकी वजह से क्या है प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा इंडिया में भी फेस किए जाते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट अगर हम देखें तो चाइना का और इंडिया का ही सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। चाइना जो है वो अपने डैम्स, कैनल्स ये हर जगह बांधता आ रहा है। मतलब अगर आप देखोगे बहुत सारे रिवर्स लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो चाइना शुरू कर रहा है। मतलब सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि अगर हम मेकोंग रिवर देखते हैं, मेकोंग रिवर का कोर्स आप यहाँ पर देख सकते हो जो ब्लू इसमें आपको नजर आ रहा है, लाओस बोलिए, कंबोडिया बोलिए, थाईलैंड बोलिए, है ना, तो ये सभी जगहों पर प्रॉब्लम्स जो है वो फेस किए जा रहे हैं। वियतनाम बोलिए, तो बहुत सारी कंट्रीज में आपको इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है मेकोंग रिवर जो है वो नीचे देखे में से कौन कौन सी कंट्रीज में से जाती है, ऐसे क्वेश्चन आपको सीधे आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी वो प्रॉब्लम जो है चाइना क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से काफ़ी एनवायरमेंटल डैमेज जो है वो फेस किया जा रहा है। अब इश्यू अगर हम देखते हैं तो क्या है, मल्टीपल ऑपरेशनल डैम्स जो है यारलुंग सोंगपो बेसिन में, मतलब ब्रह्मपुत्रा रिवर पर हमें देखने को मिल रहा है। मतलब इंडिया में एंटर करने से पहले ही वो इतने सारे डैम्स वहाँ पर बांध रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पानी है उसका यहाँ पर जो एक बहाव है वो अफेक्ट हो रहा है।
अब इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो यूनिक चैलेंजेस हैं वो भी आ सकते हैं। जैसे कि पहला अगर हम देखते हैं तो इवेंचुअली यहाँ पर डिग्रेडेशन जो एंटायर बेसिन का वो हो जाएगा, है ना। अब क्या होता है, जैसे कि कोई डैम क्रिएट किया गया, यहाँ पर कोई नदी जो है वो बह रही है। अब यहाँ पर अगर कोई डैम क्रिएट किया गया, मतलब एक बैरियर क्रिएट किया गया है, तो रिवर क्या करती है, रिवर अपने साथ बहुत ज़्यादा सिल्ट जो है वो लेकर आती है। सिल्ट लेकर आई, अब सिल्ट लेकर आने के बाद क्या होता है, वो इरोड करके सिल्ट लेकर आती है। आपने देखा है ना, जो हमारे ज्योग्राफी के लेक्चर्स हैं एमएम एकेडमी ऐप पर, उसमें हमने फ्लूएल लैंडफॉर्म्स के बारे में देखा है, जो रिवर्स के द्वारा लैंडफॉर्म बनाए जाते हैं उसमें देखा है। इरोजनल लैंडफॉर्म्स और डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स देखे हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिवर जो इरोड करके लेकर आ रही है और यहाँ पर डिपॉजिट कर रही है जो सिल्ट है वो, है ना। इसके वजह से क्या हो रहा है कि लीडिंग टू फॉल इन द क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड इवेंचुअली रिड्यूसिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है। सेकंड अगर हम देखते हैं तो ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है ना। इसे आइडेंटिफाई किया गया है वन ऑफ द वर्ल्ड्स 34 बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट। तो यहाँ पर अगर कोई भी चेंजेस आते हैं, मतलब जो फ्लोरा है फोना है ज़बरदस्त तरीके का हमें देखने को मिलता है, कई सारे नेशनल पार्क्स हमें देखने को मिलते हैं। और रिवर अगर हम देखते हैं तो ये होम है टू गैग्नेटिक रिवर डॉल्फिन्स जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो इसका ही अगर बहाव में कोई तकलीफ आ जाए, इसकी अगर प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर ये पूरा इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन जो है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। थर्ड, जो लोकेशन है डैम्स की, हिमालयन पोज अ रिस्क। जो यहाँ पर आप देखोगे तो ये पूरा जो है सिस्मोलॉजी में काफ़ी रिस्क पर है ना। ये वाला आप पोर्शन देख लीजिए। तो इससे क्या होगा, इससे अर्थक्वेक बोलिए, जो लोग हैं काफ़ी वल्नरेबल हो जाते हैं, लैंडस्लाइड जो है वो हमें देखने को मिलती है। इससे जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अगर लोग और ज़्यादा करीब रहना शुरू कर दे, और ज़्यादा लोग जो है वो पास जाना शुरू कर दे, तो फिर यहाँ पर अर्थक्वेक प्रोन जोन में चले जाएंगे, लैंडस्लाइड के जोन में चले जाएंगे, जिससे कि जो लोग हैं उनकी भी रिस्क, यहाँ पर जिंदगी पर काफ़ी रिस्क जो है वो आ सकती है। अब यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का इंपॉर्टेंस अगर हम देखें ना, इंडिया और चाइना दोनों के लिए बहुत ज़्यादा है। फॉर बोथ इंडिया एंड चाइना ब्रह्मपुत्र जो है वो जियो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी जो है वो देती है। अब जो वाटर स्कैरेसिटी है उसको यहाँ पर भरपाई करने के लिए, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उससे भरपाई करने के लिए, जो वाटर सिक्योरिटी है वो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये जो सिक्योरिटी है एक्सटेंड बियॉन्ड वाटर, है ना। अब यहाँ पर टेंशन जो है, स्टैंड ऑफ जो है वो देखने को मिलते रहते हैं। इनफैक्ट जो 2018 में डोकलाम बॉर्डर स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, चाइना ने जो कम्युनिकेशन ऑफ वाटर फ्लो लेवल फ्रॉम इट्स डैम यहाँ पर बंद कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, काफ़ी प्रॉब्लम, समस्या जो है वो हमें देखने को मिली थी। तो अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की खासियत यही है कि वो सोल्यूशन पर बात करता है। द हिंदू की प्रॉब्लम यही है कि वो क्रिटिसिज्म पर बात करता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हमेशा जो इंडियन एक्सप्रेस है वो मैं रिकमेंड करता हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देयर आर अल्टरनेट सोल्यूशन ये वाटर क्राइसिस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बोथ साइड्स मस्ट सीज न्यू कंस्ट्रक्शन ऑन द रिवर एंड यहाँ पर पोटेंशियली लेस डिस्ट्रक्टिव सोल्यूशन जो है उसके ऊपर जाना चाहिए। कि मतलब हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देखें कि भैया किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, आपको ना हो, हमको ना हो, एनवायरमेंट को प्रॉब्लम ना हो। जो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है ऑफ चेक डैम्स, रेन कैप्चरिंग लेक्स, है ना, ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ वाटर कैप्चर जो है, इसने इफेक्टिव रिजल्ट्स दिए हैं, जिससे कि हम इकोलॉजिकल बैलेंस को यहाँ पर मेंटेन कर सके, पॉपुलेशन को हम यहाँ पर सपोर्ट कर सके। जिससे क्या होगा, ये सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट में रहेगा, और जो वाटर बॉम्ब यहाँ पर चाइना क्रिएट कर रहा है उसको हम यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जो यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। सर गॉड गिफ्टेड है, ऐसे लग रहा है मिल गया है। मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा था, मेरे को मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ने की कोशिश की थी, बट व्हाट हैपेंस कि उसमें इतना टेक्स्ट है ना, आपको कम से कम 15-20 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके दिमाग में कुछ क्रोनोलॉजी समझ आती है, कुछ बैठता है। तो जब आपकी एक वीडियो देखी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो कि मतलब इतने कम प्राइस में, तो मतलब कि बैंक एसएससी का भी कोचिंग अवेलेबल नहीं होता। आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, तो ये कॉस्ट वाला फैक्टर हमेशा से माइंड में रहता है। तो मतलब कि आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद इट, मतलब कि अफोर्डेबल भी है और क्वालिटी बहुत हाई है। A good teacher is like a candle who burns itself in order to light up the others. So you are like a candle for thousands of us. Sir, your style of teaching is simply incredible. The quality is also incredible. जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, शायद आपको बताया था मैंने, तो मैंने करते करते छोड़ दी थी, क्योंकि आपकी मैंने वीडियोस देखी वगैरह तो मुझे अच्छा लगा। जो करा है, क्योंकि किसी ने भी स्पेस और उससे शुरू नहीं किया, सीधा उन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी, हाँ जी ओशन में घुस जाओ, हाँ जी स्टोन में घुस जाओ। मैं कहा ये क्या कर रहे हैं,
आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अच्छी बात आपकी ये है कि जैसे हम कोई पेपर वगैरह देखने जाते थे या कोचिंग सेंटर में जाते थे, वो कुछ पढ़ाते थे तो वो कहते थे कि आप पहले एनसीईआरटी पढ़ो वगैरह पढ़ो। आपका जो सीधा स्टेट फॉरवर्ड एटीट्यूड है ना सर, कि जी मेरी वीडियो देख लो आप, आपका काम बन गया। बस वो चीज़ मुझे इतनी पसंद है ना। और आप जो सबसे अच्छी बात आप बता देते हैं ना कि ये तो सिर्फ ऐसे ही पढ़ लो, ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ एक बार को लो समझ लो, तो वो चीज़ सबसे अच्छी है। नहीं तो ऐसा कोई टीचर में दम नहीं है बोलने का कि इसको मत पढ़ के जाना, इसके कोई चांसेस नहीं है। सर वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं। लव यू सर, आप कंटिन्यू एकदम एनर्जी की तरह एकदम फोकसिंग मतलब बोलते हैं ना कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जिस हिसाब से पॉलिटी का पढ़ा रहे हैं, लग रहा है पॉलिटी के मास्टर मतलब बहुत अच्छे पकड़ हो जाएंगे।